सोनू अपने परिवार के साथ एक पार्टी में पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि खाना शुरू हो चुका था। जाते ही उसने एक प्लेट में पनीर की सब्जी, खूब सारे चावल, दही भल्ले, पापड़, अचार, सलाद सब कुछ सजा लिए। अपनी खाने से लबालब प्लेट को लेकर सोनू एक साइड में चला गया। खाना शुरू ही किया था कि 2 चम्मच चावल खाते ही सोनू को लगा कि खाने में नमक थोड़ा ज्यादा है। सोनू ने सोचा कि मैं ये खाना खाकर पेट क्यों भर रहा हूं, ये तो रोज घर पर खाता हूं, मुझे तो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, आइसक्रीम ये सब खाने चाहिए। बस फिर क्या था, सोनू खाने से भरी प्लेट चुपचाप रखने की जगह ढूंढने लगा। एक जगह से टेंट खुला हुआ था। सोनू ने नजरें बचाकर टेंट से बाहर जाकर वो प्लेट रख दी और चुपचाप टेंट के अंदर आ गया। किसी को कुछ ना पता चलता देख सोनू खुश हो गया और गुलाब जामुन लेने चला गया। गुलाब जामुन लेकर सोनू उसी जगह आ गया जहां वो पहले खड़ा होकर खाना खा रहा था। गुलाब जामुन बड़े आनंद से खाकर वो खाली प्लेट उसी जगह फेंकने गया जहां उसने खाने से भरी प्लेट रखी थी। पर जैसे ही सोनू प्लेट फेंकने गया, वहां का दृश्य देखकर सोनू हैरान हो गया। सोनू ने देखा कि जो प्लेट उसने वहां पर रखी थी, उसमें रखे खाने को एक बच्चा खा रहा था। सोनू ने बच्चे को देखकर कहा, ए बच्चे, ये क्या कर रहे हो? बच्चा डर गया और सोनू के पांव में आकर गिर गया और कहने लगा, खाने दो ना भैया, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं आपके पांव पड़ता हूं। सोनू की आंखें भर आई। वो बच्चे के पास बैठा और बोला, बेटा ये खाना जमीन पर गिरकर खराब हो गया है और देखो इसमें नमक भी तो ज्यादा है। बच्चा रोने लगा, भैया आपके लिए खाना जैसा भी हो, पर मुझे तो इस समय ये मेरी जिंदगी लग रहा है, खाने दो ना भैया। सोनू के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। सोनू ने उससे कहा, गुलाब जामुन खाओगे, लाऊं तुम्हारे लिए? बच्चा बोला, नहीं भैया, मेरे लिए तो यही बहुत है। सोनू रोने लगा। उसे रोता देख बच्चा हंसा और बोला, भैया आप क्यों रोते हो? आप जैसे किस्मत वालों को रोना शोभा नहीं देता। मैं किस्मत वाला कैसे? सोनू ने बड़ी हैरानी से पूछा। बच्चा खाना खाते खाते बोला, भैया ये सब और इस तरीके का खाना खाने का हम हर रोज सपना देखते हैं और देखते देखते रोड पर भूखे ही सो जाते हैं, और एक आप हैं जो ऐसे खाने को फेंक देते हैं। तो हुए ना आप किस्मत वाले? आप मत रोइए भैया, रोना तो मुझे चाहिए, जिसे आज तो आपका ये झूठा फेंका हुआ खाना खाने को मिल गया, पर कल इस समय फिर ये पेट भूखा होगा, और पता है भैया, तब मैं आज के इस पल को याद करके भूखा सो जाऊंगा, ये सोच करके कि कल मैं इस समय ये खाना खा रहा था। आप कल इस समय फिर से अच्छा खाना खाएंगे, पर मैं नहीं, मैं फिर भूखा तड़पूंगा, इसलिए रोना तो मुझे चाहिए, आपको नहीं। सोनू रोने लगा और अब सोनू को उस अन्न की महिमा और महत्व पता चल गया था जिसे उसने फेंका था। सोनू ने कहा, रुक, मैं तेरे लिए गुलाब जामुन लेकर आता हूं। बच्चे ने जाते सोनू को रोका और कहा, भैया अगर कृपा करनी ही है तो मुझे ये खाना घर ले जाने दीजिए, मेरी माँ हमेशा मुझे खिलाकर ही खाती है। सोचिए, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया तो मेरी माँ भी 3 दिन से ही भूखी होगी, क्या मैं ये अपनी माँ के लिए ले जाऊं? सोनू गया और उसके लिए खूब सारा खाना लाया और उसे दे दिया। वो बच्चा तो चला गया, पर अब जब भी सोनू खाना खाता और उसे उसका स्वाद अच्छा ना लगता, तो खाने की प्लेट वापस करने से पहले ही उसके आगे वो बच्चा आ जाता जो उससे कहता, देखो भैया, हो ना आप किस्मत वाले, मैं तो आज भी भूखा हूं और आपको खाना मिल रहा है, तो आप उसका आदर नहीं कर रहे हो। ये सुनते ही सोनू खाने को सिर माथे लगाता और भगवान का शुक्रिया कर उसे खाता। इसलिए हमेशा अन्न का आदर कीजिए। ये कहानी आप जरूर से शेयर कीजिएगा। आई नो बहुत सारे बच्चे आपके दिमाग में है, बिल्कुल कीजिएगा, जिन्हें इस कहानी को सुनकर के शायद समझ में आए कि अन्न कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमेशा ऐसी कहानी आपको मिलती रहे, उसके लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए और मिलेंगे जल्दी ही ऐसी और इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।